हेलो बच्चों, सो क्वेश्चन इज इन द कर्व y इक्वल टू c into e की पावर x by a. The option 1 is subtangent is constant. Option 2 is subnormal varies as the square of the ordinate. Option 3, tangent at x1 comma y1 on the curve intersects the x-axis at a distance of x1 minus a from the origin. Option 4 is equation of the normal at the point where the curve cuts y-axis is cy plus ax इक्वल टू सी स्क्वायर. तो सबसे पहले हम पहला ऑप्शन देखते हैं कि करेक्ट है या नहीं है. ठीक है, हमसे पूछा जा रहा है सब टेंजेंट. सब टेंजेंट क्या होता है हमारे पास? सो सब टेंजेंट इज इक्वल टू, वी कैन से हियर सब टेंजेंट इज इक्वल टू y इंटू डी एक्स बाई डी वाई. ठीक है, तो यहाँ पर पहले डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेते हैं. y हमें कितना दे रखा है? c इंटू ई एक्स बाय ए. तो अगर इसका डेरिवेटिव करेंगे डी वाई बाई डी एक्स कितना आ जाएगा हमारे पास? सो डी वाई बाई डी एक्स इज एक्चुअली हेयर c इंटू ई की पावर एक्स बाई ए का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स बाई ए, और एक्स बाई ए का डेरिवेटिव कितना होगा? 1 बाई ए. तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास आया है c बाय ए इंटू ई एक्स बाय ए, ई की पावर एक्स बाय ए. तो अब हम इसको सबटेंजेंट हमें निकालना है, तो सबटेंजेंट के लिए क्या करेंगे? y इंटू, सो नाउ हम कह सकते हैं कि सबटेंजेंट की जो वैल्यू आएगी, सो सबटेंजेंट इज इक्वल टू, सबटेंजेंट इज इक्वल टू y इंटू डी एक्स बाई डी वाई दिया हुआ है, तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स आया अभी. तो दिस इंप्लाइज जो डी एक्स बाई डी वाई बनेगा, दैट डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू ए बाई सी इंटू ई की पावर एक्स बाई ए. तो सबटेंजेंट हो जाएगा y कितना दिया हुआ है? c इंटू ई की पावर x बाई ए, और इंटू में आ गया a अपॉन c इंटू ई एक्स की पावर x बाई ए. तो ये तो कैंसिल आउट हो गया. सिंपल हमारे पास एक वैल्यू आई है a जो कि कांस्टेंट है, तो बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है कि सबटेंजेंट इज कांस्टेंट. सेकंड ऑप्शन देखते हैं. इन सेकंड ऑप्शन में क्या बोला है? सब नॉर्मल वेरीज एज द स्क्वायर ऑफ द ऑर्डिनेट. तो सब नॉर्मल क्या होता है हमारे पास? सब नॉर्मल, सब नॉर्मल हमारे पास जो इक्वल आएगा, दैट इज इक्वल टू y इंटू डी वाई बाई डी एक्स. तो डी वाई बाई डी एक्स एक्चुअली हम फाइंड आउट ही करें, लेकिन अगर ऑब्जर्व करें तो डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास क्या है? ये तो हमारे पास y है. ठीक है, लेकिन डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास क्या आएगा? दैट इज एक्चुअली इक्वल टू, यहाँ हम लिख सकते हैं कि जो डी वाई बाई डी एक्स है, दैट इज एक्चुअली इक्वल टू, क्योंकि हमें c इंटू ई एक्स बाई ए कितना आ रहा है हमारे पास? y दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, और अपॉन में कितना आ जाएगा? a. तो दैट मीन्स यहाँ से हम लिख सकते हैं y इंटू वाई बाई ए. तो दैट मीन्स हमारे पास कितना हो जाएगा? वाई स्क्वायर हो जाएगा ये. अगर ये हमारे पास वाई स्क्वायर बाय ए आ रहा है, तो क्वेश्चन में क्या बोला सेकंड ऑप्शन में? कि सब नॉर्मल वेरीज एज द स्क्वायर ऑफ द ऑर्डिनेट. ऑर्डिनेट क्या होता है? वाई वाई वाला पॉइंट होता है. तो दैट मीन्स ये भी ऑप्शन ट्रू है हमारा. नाउ थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं. थर्ड ऑप्शन में हम इक्वेशन देखिए, यहाँ पे x11 कॉमा y1 हमें दिया हुआ है पॉइंट. तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बेसिकली यहाँ पे क्या आएगा आपके पास? y माइनस वाई वन, और m की वैल्यू तो हमें पता ही है, डी वाई बाई डी एक्स एम है यहाँ पर. तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आपका? c बाई ए इंटू ई की पावर x बाई ए, और x माइनस एक्स वन. अब बेसिकली इसने क्या बोला है कि टेंजेंट एट x1 कॉमा y1 ऑन द कर्व इंटरसेक्ट द x एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ x1 माइनस ए फ्रॉम द ओरिजिन. ठीक है ना? तो दैट मीन्स इसने क्या बोला? हमसे सिंपली y इंटरसेप्ट निकालने को बोला है. तो y इंटरसेप्ट निकालने को बोला है, तो इसका मतलब क्या होगा? y को जीरो पुट करना होगा इसमें. तो अगर हम y को जीरो पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? माइनस वाई वन सी बाय ए इंटू ई की पावर x बाय ए, और x माइनस एक्स वन बनेगा. ठीक है, अब यहां पर हमें पता है कि जो डिस्टेंस बोला है इसमें, सिंपली हमें एक्स इंटरसेप्ट निकालने को बोला, तो हमने क्या करा? वाई को जीरो पुट कर दिया. अब इसको क्या करना है? सी इंटू ई एक्स बाई ए की वैल्यू क्या है हमारे पास? यहाँ पर वाई पुट कर सकते हैं, तो माइनस वाई वन इक्वल टू वाई बाई ए एक्स माइनस एक्स वन. तो यहां से हम क्या लिखेंगे इसको? माइनस ए वाई वन इक्वल टू वाई एक्स माइनस
माइनस ऑफ वाई एक्स वन हो जाएगा। और ये स्लोप हमें क्या करना पड़ेगा, वाई वन एक्स वन कॉमा वाई वन पे फाइंड आउट करना पड़ेगा स्लोप को। तो यहाँ पर जो हमारा स्लोप आया था, ठीक है ना, उसको हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक्स वन कॉमा वाई वन पे भी फाइंड आउट करना होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्लोप में वाई वन आ जाएगा, तो यहाँ पे भी वाई वन बन जाएगा, यहाँ पे भी वाई वन बन जाएगा। सो दैट मीन्स हमारे पास ये वाई वन कॉमन हो जाएगा इस तरफ आकर, एक्स वन माइनस ए इक्वल टू वाई वन एक्स, वाई वन कैंसिल। तो यहाँ से सिंपली हमारे पास क्या आ गया, जो बोला गया था क्वेश्चन में कि जो डिस्टेंस है एक्स वन माइनस ए आपका फ्रॉम द ओरिजिन आएगा, ये डिस्टेंस हमारा आ चुका है। तो ऑप्शन थर्ड भी हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट द पॉइंट वेयर द कर्व कट्स वाई एक्सिस। अच्छा, वाई एक्सिस पे कर्व कट कर रहा है, तो वाई एक्सिस पे अगर कर्व कट कर रहा है तो एक्स पॉइंट क्या होगा, जीरो होगा। तो अगर हम इक्वेशन में एक्स पॉइंट को जीरो करें तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, ई की पावर तो जीरो बन जाएगी इसमें, तो सी आ जाएगा सिंपली वाई। तो यानी कि जो हमारा जो लाइन है नॉर्मल है वो 0, सी पर इंटरसेक्ट कर रहा है वाई एक्सिस को। तो स्लोप क्या है हमारे पास, dy बाई डी एक्स हमारे पास कितना दिया हुआ है, dy बाई डी एक्स हमारे पास कितना है, y बाई ए। तो y बाई ए होता है तो y का वैल्यू कितना है c, तो c बाई ए हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ बोल देंगे हमने जो dy बाई डी एक्स निकाला यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल दिया यहाँ पर हमने c बाई ए, तो इसको स्लोप ऑफ नॉर्मल करना पड़ेगा, तो माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई करना पड़ेगा सेम पॉइंट पे 0, c पे। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस ए बाय सी। अब आपको स्लोप ऑफ नॉर्मल, यहाँ पे स्लोप ऑफ नॉर्मल मिल गया, पॉइंट भी आपके पास है, तो आप इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जब हम निकालेंगे तो y माइनस वाई वन कितना है c, m कितना दिया हुआ है माइनस ए अपॉन सी, और x माइनस एक्स वन कितना है आपके पास, जीरो है। तो दैट मीन्स यहां से हम करेंगे तो सी वाई माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए एक्स आ जाएगा। तो दैट मीन्स सी वाई प्लस ए एक्स इक्वल टू सी स्क्वायर। ये हमारा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ रहा है जहां पर कर्व क्या कर रहा है, कट कर रहा है वाई एक्सिस को। तो दैट मीन्स ये ऑप्शन भी करेक्ट है हमारा। सो ऑप्शन फोर इज ऑल्सो करेक्ट। तो चारों ऑप्शन हमारे इसमें क्या आ रहे हैं, करेक्ट आ रहे हैं।